हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर बिल्कुल सही देख रहे हैं कि मैं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5 का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, बहुत ही सुंदर और लाजवाब क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है और उन्हें आपस में जोड़ा जाता है और दोनों को यानी दोनों घनों को, यहाँ पर दोनों घनों को जोड़ने पर बने घनाभ का कुल क्षेत्र क्या होगा। देखिए, यहाँ पर एक घन एक है, ये दूसरा घन है, ठीक है, और दोनों का आयतन दिया है। इसका आयतन 729, इसका 729। तो अगर भुजा निकालना चाहो तो क्यूब रूट 729 तो किसका होता है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका आ गया 9। ठीक है, तो ए भुजा हो गया 9 और इसका भुजा 9। ठीक है, बट बोल रहा है कि दोनों घनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है जिससे कि ए एक घनाभ का आकार ले लेता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जब भी जोड़ेंगे तो ए लेंथ जो है यहाँ पर तो 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई देखा जाए उसका और चौड़ाई देखा जाए तो आपका 9 9 ही रह जाएगा। अरे कहीं भी देखो ना, 9 9 ही रह जाएगा। ए 9 ए 9 ए 9 ए 9 सब 9 रह जाएगा, सिर्फ लेंथ जो है कंबाइंड हो जाएगा 9 9 18। ठीक है, तो आप सूत्र लगा दो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होता है घनाभ का कुल क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल बी, एल कितना हो गया 18, बी 9 और बी 9 एच 9 और एच 9 एल 18। ठीक है, तो ये हो गया 18 9 62 से 162 और 9 9 81 और 18 9 162। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 1 5 और 12 8 20 0 2 और 2 4 405 और इसमें 2 से गुणा भी करना है। तो 405 गुणे 2 यानी 810 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी में उसका औसत रन जो है, अच्छा 11वीं पारी में उसका रन जो है 100 रन के स्कोर के कारण, यानी 100 रन स्कोर किया जिसके चलते औसत में 5 की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज का एवरेज कैसे निकालते हैं रन के टर्म में, तो आप निकालते हो टोटल रन बटे में टोटल पारी, टोटल इनिंग, इनिंग मतलब पारी। ठीक है, तो मान लो कि 10वीं पारी में उसका औसत रन x था, 10वीं पारी में या 10वीं पारी तक औसत रन x था। ठीक है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, पारी 10 है और एवरेज आपका x है, तो 10x, तो टोटल रन हो गया आपका 10x। बट बोल रहा है कि 11वीं पारी में 100 रन स्कोर कर दिया हो जिसके चलते उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है। अब 11वीं पारी की बात करें तो 11वीं पारी में उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है। अब टोटल रन देखा जाए तो 11 से गुणा करेंगे क्योंकि पारी अब 11 हो गई है, तो 11। बट ऐसा कब होता है, जब उसने 100 रन स्कोर कर दिया 11वीं पारी में तब। तो 10वीं पारी तक उसका रन तो इतना था, लेकिन 10वीं पारी तक में 100 रन ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो अब वैल्यू निकालना आसान हो गया, आप निकाल लीजिए। कितना हो गया, 11 5 55 और ये हो जाएगा 11x में से 10x गया घटा x और 100 माइनस 55 यानी 45। तो x बराबर 45 आ गया। तो ये 10वीं पारी तक का औसत रन 45 रहा, लेकिन पूछ रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन, तो 5 रन बढ़ न जाता है मेरे दोस्त। तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 रन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2800 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आएगा, वार्षिक सीआई की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। 1 वर्ष, ठीक है, प्लस 6 महीना मतलब आधा बरिस। ठीक है, ये टी हो गया आपका टी। अगर 1 वर्ष के लिए देखा जाए, 1 वर्ष के लिए तो रेट तो आपका 10% रहेगा, लेकिन जैसे ही आधा बरिस करेंगे छमाही तो रेट 5-5% करके देंगे, तो रेट आपका 5% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, वार्षिक दिया है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 1 वर्ष 6 महीना, तो छमाही करेंगे तो 5-5% देंगे। तो अब लगा दो सीआई, सीआई निकाल लो ए बी फॉर्मूला से, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। तो ये कितना है 10 और बी कितना है 5, 10 5 15 और प्लस 15, अच्छा 10 गुणे 5 50 बटे में 100, तो 15.5 हो गया।
15.5%। तो 2800 का 15.5% कितना होता है? 15.5%। निकाल लो। परसेंटेज से डबल सोना खत्म, तो आपका और गुणा करना रह गया 15.5 में 28 से। ठीक है, तो 28 5 कितना होता है? 140। 140 के सुन्ना कैरी किया 14 और 28 5 से 140 और 14 154 के 4 कैरी किया 15 और 28 इकाई में 28 और 15 आपका हो जाएगा 43 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, तो आपका आंसर हो गया 434। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सब सेट में अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बोला यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, इधर पर कर्सर कहाँ गया है? 1 मिनट रुके रहो मेरे दोस्त। ठीक, यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल यानी रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा है जिसमें मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होंगे? ठीक है, और इस मूल के लिए हम समीकरण अगर लिखना चाहें इक्वेशन तो आप कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आप इसी पर बैठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। ठीक है, मूलों का योग कितना हो जाएगा? मूल यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना रह गया, तो इस समीकरण से निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और उसका मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए यानी माइनस 2 बाई ए, एक यहाँ पर माइनस पहले से है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए, तो माइनस 1 बट्टे में 1 यानी 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। तो अब यहीं पर बैठा दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हो मॉडिफाई करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सबका वैल्यू अब पता ही चल गया है, अब बैठा दो, देखो कैसे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है? यहाँ पर 2 घटेगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस 2ab करेंगे तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस 2ab किया गया है। ठीक है, तो -2 और ab का वैल्यू कितना आया है? -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 यानी 4 2 6x प्लस 1 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट आप चाहो तो कैलकुलेशन को स्किप भी कर सकते हो, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 बरस 10 बरस तथा 12 बरस के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज प्राप्त, अच्छा बराबर ब्याज मिले यानी इक्वल आपको एसआई मिल रहा है, इक्वल एसआई मिले, तो इन मूलधनों का अनुपात। ठीक है, तो मान लो कि पहला मूलधन P1 था, दूसरा P2 था, तीसरा P3 था, तो P1 पर अगर 10 छके 60% मिलेगा ब्याज, और बोल रहा है कि प्रत्येक स्कीम से ब्याज प्राप्त जो होता है वो बराबर होता है, तो P1 का 60% बराबर P2 का 12 में 120% बराबर P3 का 12 × 15 180%, P3 का 180%। अब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज को मार दो स्वाहा, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, तो कितना आ गया? P1 इंटू P2 इंटू 2
और बराबर, यहाँ पर बराबर है P3 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेकर के अब रेशियो में सजा लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 P2, अगर P3 रेशियो लिखना चाहें तो हो जाएगा 6 और 2 तिहाई 6 और 3 दूना के 6, तो 6 3 2। कैसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 32 के पावर 32 भागे 7 हो तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगेगा। ठीक है, रिमाइंडर आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर 32 के पावर 32 लिखा गया है तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 7 चौक 28 प्लस 4 लिख सकते हो, और इसके पावर 32 है और इसके पावर 32 है। ठीक है, ये 7, तो 7 चौका 28, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब बचेगा 4 रिमाइंडर, तो 4 के पावर 32 के पावर 32 बटे में 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपको प्रॉब्लम, तो यहाँ पर टोटल को 1 करो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हो कभी कि जब भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मतलब जटिल जटिल नंबर आ जाता है, तो उसको एक करना होता है, और उसके लिए टोसेंट का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि 4 के पावर 6 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो उसका 1 आ जाता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया टोसेंट। आप टोसेंट नहीं जानते हो तो फिर तो प्रॉब्लम है यार। ठीक है, तो इस टोटल को 4 के पावर 6 बनाओ, तो 6 का मल्टीपल हटा लो उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 में आप टोसेंट से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 32 बटे में 6, ये 32 है, तो 6 5 30, यानी 2 के पावर 32 बच गया बटे में 6, तो 2 के पावर 32 को क्या लिख सकते हो, 4 के पावर 16, और 4 के पावर 16 बटे में 6, यानी 4 के पावर कुछ भी रहे उसमें 6 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 4 आता है। ठीक है, करके देख लो। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम 4 के पावर 2 लेते हैं तो 4 चौके 16 और बटे में यहाँ पर 6 है, तो 6 दूना के 12, 4 16 आया। अगर 4 के पावर 3 लेते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 6 दाम में 60, 4 आया। इसी प्रकार कुछ भी लोगे 4 के पावर उसके और 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, तो इतना का वैल्यू हमें पता चल गया कि 4 के पावर 32 के पावर 32 का मतलब है 4 के पावर 4, यानी इसका मतलब है टोटल का 4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो बटे में 7, तो 4 के पावर 16 हो गया। अच्छा, 4 के पावर 4 है, तो 4 के पावर 4 को क्या लिख सकते हो, अरे 4 के पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 के पावर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, या फिर इसको लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 7, तो अब आपका आंसर लिखना रह गया आसान, तो इसको कटा लो, 7 दूना के 14 बचा 2 और 7 दूना के 14 बचा 2, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो आपका आंसर कौन बना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ तो कैसे निकालते हो, सीपी रुपये बटा में वस्तु यानी 1/4, और एसपी कितना हो जाएगा, रुपये में बटे में वस्तु यानी 1/4 बेचता है और 5 है। ठीक है, माफ कीजिएगा, तो हो जाएगा 4 और एसपी हो जाएगा 5, तो 4 से 5 जाने में 1 की वृद्धि ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना आ गया 25%। या फिर इसका एक और मेथड होता है, मेथड 2। यहाँ पर अगर लिख दो रुपया और यहाँ पर लिख दो क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो रुपया 1 है, क्वांटिटी 5 है, रुपया 1 ही है लेकिन क्वांटिटी 4 है, तो यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर करना होता है जी। ठीक है, जितना वस्तु रहता है उसको बराबर करना होता है, तो इसमें 4 से अगर गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें 4 से और इसमें 5 से, क्योंकि 20-20 हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर 20-20 सेम आ गया, 20-20। ठीक है, तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब रुपया में देखो कितना का चेंजेस आया, 4 से 5 1 का ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25% लाभ हुआ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज का है साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
बोला एक व्यक्ति में 5 लड़कों तथा 2 लड़कियों को कुल कितने विभिन्न प्रकार से बैठाया जा सकता है। 5 गो लड़का है और 2 गो लड़की है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बोल रहा है कि ताकि दोनों लड़कियां हमेशा एक साथ रहे, यहाँ पर तो इसको मैं भूल ही गया था, ठीक है। 2 लड़कियां एक ही साथ रहे मतलब 2 गर्ल्स को 1 यूनिट मार रहा है, 1 यूनिट, और 5 बॉयज है, ठीक है। तो 1 यूनिट है और 5 यूनिट है, 6 यूनिट। तो इसको आप कितने तरीका से बैठा सकते हो, फैक्टोरियल 6, ठीक है। इसको फैक्टोरियल 6 इस तरह से लिखा जाता है या फिर फैक्टोरियल 6 इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों लड़कियां हमेशा एक साथ रहती है और 2 गो लड़की है तो अपना स्थान अदला बदला कर सकती है। अरे यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पर गर्ल है, एक ही साथ रहती है, तो ए इस साइड भी आ सकती है और ए इस साइड भी जा सकती है, ए वाला जी इधर, ए वाला जी इधर, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 तरीका से वो बैठ सकती है अगर साथ में रहेगी तब पर भी। तो इसमें फैक्टोरियल 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फैक्टोरियल 2 से। दोनों ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, इसमें समझिए कहीं मेथड 1 2 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुणे 1। तो 1 दूना 2 3 6 चौके 24 5 120 छके 720 और दूना के 1440। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका एमपी जो है यानी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने पर भी, यानी 10% का बट्टा भी बंदा दे तो उसको 20% का लाभ हो, तो घड़ी का मूल्य कितना है। देखो एमपी यह एक फिक्स पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। एमपी एसपी अगर सीपी लिखें, मान लो कि एमपी 100 है तो उस पर 10% बट्टा दिया, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया 90। अरे इस पर 10% बट्टा दोगे तो 90 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि इस प्रकार से वो बट्टा देता है कि अगर बट्टा दे भी दे हो तो उसको 20% का लाभ हो, यानी कि 20% लाभ इंक्लूड करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर सीपी से 20% इंक्लूड है तो एसपी से सीपी पर आने में उल्टा गुणा कर दो, यानी 100/120 कर दो। अरे मेरे दोस्त कई बार आपको बता चुका हूँ, सेट फर्स्ट टू सेकेंड सब में आया है ऐसा कि अगर एसपी दिया रहता है और एसपी से सीपी में जाना रहता है तो आप पलट कर गुणा करते हो, ठीक है। अगर सीधा सीधा दिया रहता सीपी यहाँ पर और सीपी से एसपी में जाना रहता तो 120/100 से कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसपी से सीपी में आना है तो पलट कर गुणा करेंगे 100/120। अब आपका रेशियो आ गया, कटा लीजिए कितना हो जाएगा 20 5 100 20 6 120, 6 से 15 बार में 15 5 75, ठीक है। जबकि दिया है कि इतना में घड़ी खरीदता है, सीपी उसका 75 दिया है, ठीक है। 75 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 450। तो पूछ क्या रहा है इस घड़ी का मूल्य, तो एमपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 450 बटा में 15 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा 15 तिया 45 5 6 के 30 6 से 100 बार में, अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग के 2 बक्स मिलते हैं, दूसरे बक्स में पहले से दोगुना बॉल बेयरिंग है, यानी पहला है ये दूसरा है। तो बोल रहा है पहले से दूसरा में दोगुना है, यानी इसमें x है तो इसमें 2x हो जाएगा, ठीक है। या फिर 100 200 मान के भी बना सकते हैं, इसमें 100 है तो इसमें 200 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि पहले बॉक्स में 1% खराब बॉल बियरिंग है, यानी इसमें से 1% खराब है, तो 100 का 1% कितना होगा 100 का 1% यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100 यानी 1 ही होगा 1। और बोल रहा है कि दूसरे में 4.5% है, मतलब 200 में 4.5% खराब है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 4.5%, तो परसेंटेज से डबल शून्य खत्म, 45 दूना के 90 यानी कि 9 बॉल खराब है इसमें, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि टोटल जो है 100 बॉल बियरिंग खराब है, तो पहले बॉक्स में कितना बॉल है, यानी यहाँ पर टोटल आ गया 10 यूनिट, और 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100, ठीक है। 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले बॉक्स में कितने बॉल बियरिंग है, तो पहला में कितना है 100, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 10 का मल्टीपल है। अरे 100 10 दाम में 100, तो इस भी 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। क्वेश्चन नंबर 11 बोला एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 4 3, अच्छा -4 -3 और 4 1 है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा।
देखो 10th क्लास का क्वेश्चन। या तो चाहो तो इसे आप डिटर्मिनेंट मेथड से बना सकते हो, लेकिन जो लोग कॉमर्स लिए होंगे, आर्ट लिए होंगे, उनसे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मेथड से अगर मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके मैं बेसिक से बता देता हूँ, फार्मूला बेस। ऐसे दोनों को मिला जुला कर एक ही आ जाता है अंत में, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मान लो ये पॉइंट ए है तो ये दिया है 1 2, ठीक है, और ये पॉइंट बी है तो ये दिया है -4 -3, -4 और -3। ये पॉइंट सी है तो ये दिया है 4 1। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? देखिए, एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह सूत्र चलता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए, सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। अब देखो प्रोसेस, यहाँ पर अब x1 आया था तो x2 हो जाएगा। ठीक है, x2, और यहाँ पर y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1। एक पैटर्न की तरह याद कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आएगा जाएगा x3 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। बस यही सूत्र को बैठा लो, आपका हो गया। अरे मेरे दोस्त, ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए y2 है, ए x3 है, ए y3 है। ठीक है, तो x1 कितना है 1, और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी -3 -1, तो माइनस माइनस आपका माइनस से रह जाएगा, तो -3 -1 यानी कि -4, तो 1/2 इंटू -4 प्लस x2 कितना है -4, तो -4 इंटू y3 माइनस y1 कितना है 1, और y1 कितना है 2, तो 1 में से 2 गया आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 में से 2 जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 प्लस x3 कितना है 4। ठीक है, और y1 माइनस y1 2, और y1 माइनस y3, 2 में से आपका y1 माइनस y3 कैसे हो जाएगा यार, y2 माइनस y3 माइनस y1, और y1 माइनस, यहाँ पर y2 से स्टार्ट किए हैं तो y2 हो जाएगा यार, एक फिक्स पैटर्न की तरह चलता है। ठीक है, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2, और 2 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -3 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे तरीका से, और सूत्र भी याद हो जाएगा। तो हो गया 1/2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से +4 खत्म, और ये हो गया 4 5 20, तो 20/2 यानी 10 यूनिट आपका आंसर आ गया। 10 यूनिट वर्ग इकाई यहाँ पर दिया है, तो वर्ग इकाई मार दीजिएगा, हिंदी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोला है कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल और 4 किलोमीटर पर घंटा से चलकर, अच्छा 16 किलोमीटर की दूरी जो है 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, और ये पैदल जा रहा है, पैदल चलकर तय करता है, और बची दूरी तांगे से। तो दूरी कितना बच गया, 40 में से 16 घटा दो 24, अरे 24। ठीक है, और बट्टे में इसका कुछ चाल रहा होगा, तो यहाँ पर अंतिम में तांगा का चाल ही पूछ रहा है, तो मान लो तांगा का चाल x है, और बराबर कुछ समय लगा हो गया t। ठीक है, दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगा से, अब देखो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 16 किलोमीटर की दूरी तांगा से, तो 16/x प्लस बाकी बच गया उसको किससे से चल रहा है, उसको पैदल, तो बाकी 24, और इसको चल रहा है पैदल, तो पैदल की स्पीड कितनी है 4। तो अब बोल रहा है कि 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो अब t+1 घंटा लेता है। या तो आप दोनों इक्वेशन को हल करके निकालो x का वैल्यू, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इतना सुंदर सुंदर ऑप्शन दिया गया है, फ्रैक्शन न फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, 8 12 16 10 है, तो आप ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, तो ये हो गया 4 चौके 16, अगर यहाँ पर x बराबर 8 रख दें तो 8 तियाँ के 24, यानी 4 3 7 t बराबर आ गया, और यहाँ पर 8 रख दे तो 8 दूना के 16, और 4 छके 24, 6 2 8 आ गया, यानी पहले ऑप्शन जो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि t, और यहाँ पर t+1, तो t 7 आ गया और t+1 8 आ गया, तो आपका आंसर हो गया ए।
या फिर ये छोटा सा समीकरण है, आप इसको हल कर भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है किसी बहुभुज के 44 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3 बट्टे में 2 बराबर 44 विकर्ण दिया है, तो कितना हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 3 और 44 दुना के 88। यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन आपको उतना नहीं सोचना है यार। ऑप्शन देखो ना, एक एक आंख को रखो क्वेश्चन की तरफ और एक आंख को रखो ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन बहुत सुंदर सुंदर दिया है, 9, 11, 10, 12। तो 9 रख के देखते हैं, तो 9 और 9 में से 3 गया 6। अरे 9 और 9 में से 3 गया 6, 9 6 के 54 नहीं होगा। यहाँ पर 10 और 10 में से 3 गया 7, 10 7 70। अरे 10 और 10 में से 3 गया 7, 70। 11 और 11 में से 3 गया 8, यानी 11 गुणे 8 88 सेटिस्फाई है। 11 और 11 में से 3 गया 8, तो 11 8 है 88। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकेंड में पार करती है और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति, यानी अपनी दूरी के साथ साथ अगर एक प्लेटफार्म को भी पार कर जाती है, 110 मीटर का है, तो टाइम ले रही है 13.5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जब 205 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो जाता है, तो टाइम उसका क्या लग जाता है? 18.25 सेकेंड। तो उसको इतना ज़्यादा समय क्यों लगा? यानी 18.25 सेकेंड ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि उसने प्लेटफार्म को इतना ज़्यादा प्लेटफार्म को पार किया है 205 को, तो 100 यहाँ तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। 205 से 110 के बीच डिफरेंस देख लो तो कितना का आएगा? 205 और 110 95 का। और टाइम में डिफरेंस कितना का है? 18.25 में से 13.5 गया, तो 13 5 18, तो 4.75। ठीक है, इतना सेकेंड। तो अब बोल रहा है कि उसकी गति क्या है, तो गति कैसे निकालते हैं? दूरी बाई चाल, तो दूरी हो गया 95 मीटर। अच्छा, गति निकालते हैं दूरी बाई समय, तो समय है 4.75 सेकेंड, और ये सब आ गया मीटर पर सेकेंड में, और आंसर दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर दो उल्टा। ठीक है, अब हल कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा? 5 से 19 बार में, यहाँ से कुछ कट रहा है, 7 5 12 4 16 नहीं कट रहा है। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ यहाँ पर। एक तो देख सकते हो कि यार ऊपर 18 है, तो 18 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि दशमलव में तो आंसर दिया नहीं रहे, तो 18 का मल्टीपल कौन है? 66 69 75 72, तो एक तो आंसर आपका 72 किलोमीटर आ गया। बट इसको अगर सोल्व करना रहेगा तो कैसे करोगे? ठीक है, इसको सीखते हैं। आइए आइए सीखते हैं। ठीक है, तो 19 गुणे 18 बटे में आप कितना लिख सकते हो? 475 को लिख सकते हो, बटे में 100, तो ऊपर चला जाएगा 100, तो इसको का डालो, 25 चौके 100 और 25, अच्छा 25 से तो नहीं कट रहा है लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं। 19 से कटा कर देखते हैं, 19 दूना के 38, बचा 9, 19 5 95 कट गया यार 25 से, और ये 25 चौके 100। ठीक है, और 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था यहाँ पर, और कटा भी सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक लड़का भूमि से ऊपर 692 मीटर पर गर्म हवा से उड़ने वाले गुब्बारे को देख रहा है। लड़के की आंखों से गुब्बारे की ऊंचाई के साथ 60 डिग्री था, और कुछ समय बाद गुब्बारा लड़के से क्षैतिज रूप से दूर चलता गया। ठीक है, और कोण 30 डिग्री कम हो जाता है, यानी 30 डिग्री अब का कोण बन रहा है। तो गुब्बारे से तय की गई अनुमानित दूरी क्या है? यानी कितना दूरी गुब्बारा तय किया? देखो ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ लड़का है, यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है क्षैतिज के साथ, और ये लड़का के आंख पर बना रहा है कितना डिग्री का कोण? ये बोल रहा है कि 60 डिग्री। ठीक है भैया, 60 डिग्री समझो। अब बोल रहा है कि गुब्बारा ऐसे उड़ता गया, उससे दूर चलता गया। मान लो कि यहाँ पर आ गया गुब्बारा, तो अब कितना का कोण हो जा रहा है? 30 डिग्री कम हो जा रहा है। तो अब कितना बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब एंगल आ गया आपका 30 डिग्री।
30 डिग्री। बस आप रेशियो बैठा दो, आपका आंसर आ गया। जैसे देखो यहाँ पर 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 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 1/√3 √3। और 60 के लिए बैठाना चाहो इस ट्रेंगल में, लाल वाला में, तो √3/1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऊंचाई समान है और यहाँ पर √3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसमें √3 से गुणा कर दो, या फिर इसी को √3 बना लो। तो एक को कर लो √3, तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना तय किया, 2। ठीक है, इसी 2 यूनिट का तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और इसका डिटेल्स में अगर आपको वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा जल्दी से एक के कंप्लीट कराओ, कि ताकि मैं लाइव आकर ये सब चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, ये सब आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ये सब कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। तो अब कितना का वैल्यू दिया है कि 692 मीटर ऊपर, यानी √3 का वैल्यू दिया है आपको 692 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि कितना दूर चला गया, यानी ए डिस्टेंस। तो ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू। तो कैसे निकालते हो, 692 बटे में √3 मल्टीप्लाई बाई 2, आपका आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो आपका बहुत बढ़िया बढ़िया दिया है, और ये आ गया रूट रूट में सब, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 692। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है। 992 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये हो जाएगा 3। कटेगा, कटेगा नहीं। 9 6 15 2 17। अच्छा, लगभग में निकाल लेते हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 3 लिखे 9, मान लेते हैं इसको 3, तो 3 1 3। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 462, और √3 का वैल्यू होता है 1.732, यानी 2 के आसपास उसका वैल्यू, 1.5 के आसपास हो जाएगा। तो 4.5 का 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 और 225, 625, यानी 600 से तो ऊपर ही ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन जाएगा, इसका आंसर जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 800। क्योंकि इतना गुणा करना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर इसको 1.5 के करीब मान लिया, और 462 का आधा किए और 462 में जोड़ दिए, तो 600 से ऊपर आ रहा है, तो आप अनुमान लगा दिए कि 800 होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 600 से ऊपर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना सोल्यूशन कौन करने जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर b sec थीटा प्लस a tan थीटा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट सूत्र ही होता है। आप बोलोगे कैसे, देखो ये होता है, मान लो कि दोनों का वर्क करके घटा दिए, इसका स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो आ गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस बी सेक थीटा है तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा कट गया, 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन यहाँ पर लिखा रहे हैं, कहा सेक होगा यार, यहाँ पर सेक लिखा है। ठीक है, तो इसको ले लो कॉमन, कुछ भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हो। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ले लें और यहाँ से टेन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से ले अगर बी टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन, तो टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर उल्टा दिया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया है, देखो ना यहाँ पर, तो हो जाएगा -1। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यार इतना कौन करने जाए, ये सूत्र ही होता है, याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है राहुल की उम्र उसके पिता के वर्तमान उम्र से आधी है। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात किया जाए 0 टाइम्स में, अगर एक भी घटबड़ नहीं है, तो क्या कह रहा है, आधी है। उसके फादर हैं, राहुल है और उनके फादर हैं, तो राहुल आधा है, यानी ये 1 है
तो उसके फादर 2 हैं। और बोल रहा है कि 15 वर्ष पहले उसकी उम्र जो है अपने पिता की उम्र की 1/3 थी। अगर हम जाते हैं 15 वर्ष पहले, यानी 15 वर्ष पहले तो राहुल 1 था और उसके पिता जो थे यानी उसके फादर 3 थे। तो आपको बताए हैं कि उम्र कितना हो बरिस कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, उनके बीच का डिफरेंट हमेशा समान होता है। ये कई बार बता चुके हैं। तो 1 और 3 के बीच 2 का डिफरेंट है और 2 और 1 के बीच 1 का डिफरेंट है। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो टोटल में कितना का चेंज हुआ? 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1 यूनिट का टोटल में चेंज हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। तो अब पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष बाद राहुल की उम्र। तो वर्तमान में राहुल की उम्र कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 15 चौके, अच्छा राहुल का उम्र, तो राहुल का उम्र यहाँ पर है 2 यूनिट, तो 15 दूना के 30। लेकिन पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो ये प्रेजेंट टाइम में है तो 5 वर्ष बाद 35 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला x4 + 1 बटे में x4 बराबर 727 है। तो आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि x³ - 1 बटे में x³। ठीक है, यहाँ पर देखो x² + 1 बटे में x² बराबर क्या हो जाएगा? √729, अच्छा 727 + 2। अब पूछोगे कैसे, तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये सब अलजेब्रा में छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। या फिर देखो, अगर इसको हम लिखना चाहें x² + 1 बटे में x² का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा आ जा रहा है? तो a² तो x के पावर 4 आ गया, b² यानी 1 बटे में x के पावर 4 आ गया। लेकिन यहाँ पर प्लस हो जा रहा है 2ab, यहाँ पर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2ab प्लस आ जा रहा है एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे 2ab, तो ab तो कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 4 और 1 बटे में x के पावर 4, तो बचेगा 2, यानी -2 घटा लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 727 है। ठीक है, तो उसी प्रकार x² + 1 बटे में x² बराबर कितना हो जाएगा? 727 और 2 29, 729, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये कितना का स्क्वायर होता है? 27 का। तो x² + 1 बटे में x² का वैल्यू आ गया 27। ठीक है, उसी प्रकार अभी हम माइनस पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर इतना का वैल्यू निकालना है तो हमें पता होना चाहिए x - 1 बटे में x। तो अब निकालिए इसको, देखो बेसिक से बता देते हैं। तो x - 1 बटे में x का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो a² + b² - 2ab, इस बार -2ab एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो +2ab जोड़ दो, तो +2ab बराबर 27। ab लिखो या ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि x गुणे 1 बटे में x से 1 ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा x - 1 बटे में x बराबर 27 में से 2 गया 25, तो स्क्वायर हटोगा तो रूट चढ़ेगा, ये हो गया 25, यानी x - 1 बटे में x हो गया 5। अब पूछ रहा है इतना का वैल्यू आ गया 5, तो अब पूछ रहा है x³ - 1 बटे में x³। तो जानते हो यहाँ पर सूत्र एक लिख दे रहा हूँ, चाहो तो सबको बेसिक से बना सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ये सब सूत्र भी आना चाहिए। x - 1 बटे में x बराबर k रहता है, तो x³ - 1 बटे में x³ बराबर क्या हो जाता है? x³ + 3k। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू 5 है, तो 50, 25, 5 125 + 3 गुणे 5, 125 + 15 कितना हो जाएगा? 140। 140 आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एक त्रिभुज में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा कोण क्रमशः 4, 3 है। ये 4 है, ये 3 है। बोला है कि सबसे छोटा सबसे बड़े कोण का आधार है, आधार मतलब नहीं यार, आधा है। यहाँ पर सबसे छोटा एक है और उससे बड़ा ए है और उससे बड़ा ए है। तो सबसे छोटा बोल रहा है सबसे बड़े का आधा है, तो ये हो जाएगा 4 का आधा 2। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर, यानी 4 और 2 के बीच का अंतर। तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण होता है त्रिभुज में 180 डिग्री का। तो 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू हो गया 180, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो आपसे पूछा है 2 यूनिट का वैल्यू, तो 2 × 20 यानी 40 डिग्री। सिंपल और आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 बोला नीचे दिए गए वितरण का समांतर माध्य जो है क्या है? तो माध्य बराबर आपको पता ही है कि टोटल संख्या का योग और बटा में टोटल संख्या, तो टोटल संख्या का योग यहाँ पर निकाल लो,
XIFI कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 5 7 35, 9 11 24 44, 13 8 104, यानी जोड़ना पड़ेगा यार। यानी माध्य यानी 8.2 बराबर दिया है 3 + 3 दूना के 6 यानी 10 + 35 45, लिख ही लेते हैं। जोड़ो जोड़ो, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 6 3 9 और 35 9 कितना हो जाएगा 44 और 11 चौके 44, 44 44 44 44 88 और 88 + 104, 13 8 104 होता है, तो 88 + 104 कितना हो जाएगा 192 और +9a। बट्टे में टोटल संख्या देख लो, 3 2 5 7 12 12 4 16 8 24 +a। ठीक है, अब इसी को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 24 8 होता है 192, तो 192 तो दिया है, तो आप दशमलव को अलग से कर लेते हैं। 24 8 192 प्लस 24 दूना के 48 यानी 4.8 प्लस 8.2a बराबर 192 प्लस 9a। 192 से 192 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4.8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 8 है, 9 में से 8.2 घटेगा तो 0.6 बचेगा कि 8 बचेगा, 8 बचेगा, 0.8 बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 4.8 बटे में 0.8 यानी 8 6 के 48। ठीक है, 6 ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि किसी जार में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव्यों ए और बी का मिश्रण है। देखिए 2 मिश्रण है ए बी, किस रेशियो में है 4:1 में है। बोल रहा है कि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया गया, उसके जगह पर 10 लीटर बी डाल दिया गया। मिश्रण में से 10 लीटर निकालो और बी 10 लीटर डाल दो, और उसके बाद अनुपात जो है 2-3 बदल गया। तो यहाँ पर बी को डाल रहा है तो ये को तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। तो बी में कितना यूनिट का चेंज आया 5 यूनिट का, और टोटल में दिया है, और बी में दिया है 10 यूनिट का चेंज, टोटल में नहीं बी में। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5 दूना के 10 2। तो अब पूछ क्या रहा है जार में द्रव ए कितना लीटर था, पहले टोटल देख लो। तो 4 1 5 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 5, अरे 4 1 5 दूना के 10 लीटर। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, फिर से एक बार देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। दस लीटर ठीक है यार, यहाँ पर 10 लीटर आया है, तो यहाँ पर 10 लीटर निकाला भी तो गया था, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 10 + 10 यानी 20। तो अब पूछ रहा है इसमें ए कितना लीटर है, तो ये कितना लीटर है 4 है, और टोटल कितना है 5, तो 4 बटे में 5 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 5 चौके 20 4 चौके 16। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोला है कि ए और बी 4:1 के अनुपात में है। बोला है कि उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर भी डाल दिया गया, तो बी यहाँ पर डाल रहा है तो ए को तो बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 यूनिट है, तो यहाँ पर 2 यूनिट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 4 यूनिट बराबर हो गया। तो बी में कितना यूनिट का चेंज आया 5 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 10 लीटर निकाला गया था, क्वेश्चन में 10 यूनिट का चेंज, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2। तो अगर टोटल मिश्रण की बात किया जाए तो 4 1 5 और 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दूना के 10। लेकिन ये कब हो रहा है मिश्रण में 10 लीटर निकालने के बाद, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया इनिशियल मिश्रण उसका, तो 10 + 10 यानी कि 20 लीटर। अब 20 लीटर में ए कितना लीटर है, तो 4 बटे में 5 यानी टोटल 5 और ए 4 और 20 में आपको देखना है, तो 16 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या पर में नहीं है, तो इसको तो आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4
और क्यूब रूट है तो 4 बाहर निकल जाएगा। ये 27 है तो 3 तिया 9 तिया 27, क्यूब रूट है तो 3 बाहर। ठीक है, इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो फोर्थ रूट है तो 2 बाहर निकाल लो और 2 अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, ये आपका अप्रमेय क्या हो जाएगा। 32 को देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 रूट है तो 2 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 3 घंटियां क्रमशः 15 20 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो यह प्रातः 11 बजे बजी तो आगे कब एक साथ बजेगी। तो इसका एलसीएम देख लो। सबसे पहले 30 15 20 का एलसीएम हो गया 60, यानी 60 मिनट बाद बजेगी। तो 11 में 60 मिनट बाद यानी कि 60 मिनट यानी कि के घंटा, 1 घंटा बाद, तो 11 1 12 बजे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकेंड लास्ट। बोला है 2 व्यक्ति कुलदीप और अंगकर, नाम बड़ा जबरदस्त दे दिया। कुलदीप है और अंगकर है, अलग अलग काम करते हुए 8 घंटे 12 घंटे में। ए ले रहा है 8 घंटा और ए ले रहा है 12 घंटा, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 8 का एलसीएम 24। अरे बोलो 24, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और 12 दूनी के 24 2। अब बोल रहा है कि वे एक एक घंटा की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे से काम आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म होगी। ठीक है, कुछ काट रहा है गेहूं से, गेहूं का मौसम है। ठीक है, तो देखो तो 1 घंटा में अगर देखा जाए कुलदीप तो 3 यूनिट काम कर रहा है और अंगकर 2 यूनिट, तो 2 अगर घंटा की बात किया जाए 2 घंटा की, तो कितना काम करेगा, 5 यूनिट। हमें जाना है 24 के करीब, तो गुणा कर दो, 5 चौके 20 यानी 20 यूनिट। तो इसमें भी 4 से 4 दूना के 8 घंटा लगेगा। ठीक है, अब काम कितना बचा, 4, तो कुलदीप आएगा, 1 घंटा कुलदीप और करेगा तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 20, 3 यूनिट काम करेगा तो 3 23 काम हो गया। घंटा कितना हो गया, 9 घंटा और 23 काम कर दिया गया, 23 काम बचा, काम 1। तो अब कौन आएगा, अंगकर, क्योंकि बारी बारी से कर रहा है, तो अंगकर का एफिशिएंसी 2 है और काम को एक ही करना है, एक ही काम करना है, तो 1/2 यानी आधा घंटा लेगा। अरे मेरे दोस्त, 1 घंटा में 2 यूनिट काम कर देगा और काम 1 यूनिट करना है, तो आधे घंटा न लेगा, तो 30 मिनट ये हो गया। तो 9 घंटा 30 मिनट और काम स्टार्ट किया है 9 बजे से, तो 9 9 18 30, तो 12 6 18 यानी 6 बज के 30 मिनट तक काम समाप्त कर देगा। टाइम एंड वर्क का मैं कंप्लीट वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्दी करवाओ, ताकि लाइव आ सकूँ, और लाइव आऊँ तो आपको टोटल आपको डिस्कस कर दूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में BC व DE समानांतर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 है। यहाँ पर देखिए ABC का क्षेत्रफल 25 दिया है, तथा सबलम चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल 24 है। ठीक है, तो बोल रहा है DE बराबर 14 है, यानी ये 14 है, तो BC की लंबाई, इसका लंबाई। अरे आपको पता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर समरूप होना चाहिए। तो ए एंगल आपको और ए एंगल बराबर है, कैसे भाई, तो यहाँ पर ए पैरेलल लाइन है BC के संगत कोण से। यार ये सब तो तुमको आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए ए समरूप करना। तो समरूप तो ऐसे त्रिभुज रहता है थेल्सपर्मे में, तो ए और ए त्रिभुज समरूप है, छोटका और बड़का वाला, और ये तो कॉमन ही है, तो ए से समरूप हो गया। इसको हम छोड़ते हैं, समरूप के थ्योरम बाद में समझाएंगे। मान लो कि अभी समरूप है त्रिभुज, ठीक है, उसको डिटेल्स में समझाएंगे। तो ABC का क्षेत्रफल अगर यहाँ पर लिखना चाहें, ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, टोटल ADE बराबर क्या होगा, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC का भुजा ले लेते हैं 24, अच्छा 24 ये क्षेत्रफल है, तो भुजा ले लेते हैं BCX, BC निकालना है नो, BCX, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ADE में ले लेते हैं 14, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। और ABC का क्षेत्रफल 25 यूनिट दिया है, तो 25, और ADE का क्षेत्रफल तो देखो, तो ADE टोटल हो जाएगा 25 + 24,
अरे मेरे दोस्त, छोटका का 25 है और इसका 24 है, तो टोटल का देखना है। तो 25 24 49, तो ये हो जाएगा 49 बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 196। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 196 बटे में 49, अंडर रूट कर दो बराबर एक्स, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 14 बटे में 7, यानी 7 दूना के 14, 5 दूना के 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला का ये एक परिमेय होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं इसका पार्ट 6 यानी सेट प्रैक्टिस 6 का। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।